नमस्कार दोस्तों, पीसीआई हिंदी ज्ञान में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, सभी के लिए हम आप लोगों के लिए यहाँ पर हिंदी व्याकरण की सरल भाषा में बहुत ही सरलता से व्याकरण को समझा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर, आपके भविष्य के लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। मित्रों, कंटिन्यू लगातार क्लासों को देखते रहिए और अगर आपको अच्छा लगे तो क्लासों को शेयर भी कीजिए, जिससे आपके साथ साथ अपने साथियों को भी वहां फायदा मिल सके। मित्रों, केवल आप हमें हौसला देते रहिए, हौसले के साथ ही हम बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर देने वाले हैं। चलते हैं मित्रों आज के सेशन में, बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा मित्रों कौन सा? विशेषण। देखो, विकारी शब्द चल रहे हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हम संज्ञा और सर्वनाम को कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। आज हम चलते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, ये शब्द चलेंगे कौन से दोस्तों? विशेषण शब्द चलने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं विशेषण शब्द क्या होते हैं। ये आपके सम्मुख लिखा हुआ है। मित्रों, यहाँ पर हम बात करें विशेषण शब्द। पहले भी हम जान चुके हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। तो दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, उनके बारे में जो भी कहा जाएगा वही विशेषण होगा। मतलब ये है, यहाँ पर आपके सामने देखो ये परिभाषा लिखी हुई है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। फिर मित्रों हम आगे चले तो संख्यात्मक कौन कौन सा प्रश्न यहाँ बन सकता है विशेषण में, उसकी ओर चलते हैं कि संख्या से बनने वाले कौन कौन से प्रश्न विशेषण में हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने लिखा है विशेषण के अंग कितने होते हैं। तो यहाँ पर अंग का प्रश्न आ जाए तो विशेषण के कितने अंग होते हैं मित्रों? 2 अंग होते हैं। एक तो स्वयं विशेषण हो गया, जिसको हम विशेषता भी कह सकते हैं, और एक दूसरा हो गया विशेष्य। मतलब यह है कि विशेषण और विशेष्य जिसके बारे में कहा जाएगा उसको तो कह देंगे हम विशेष्य। जिसके बारे में कहा जाएगा, दोस्तों आराम से समझिए, जिसके बारे में कहेंगे। किसके बारे में कहेंगे? संज्ञा के बारे में कहेंगे या सर्वनाम के बारे में कहेंगे? तो संज्ञा और सर्वनाम यहाँ पर विशेष्य रहने वाले हैं, और जो कहा जाएगा वही विशेषण रहने वाला है। ऐसे मित्रों हम बात करें तो विशेषण के अंग होते हैं कितने? 2 अंग होते हैं। तो यहाँ पर शांति से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके सम्मुख लिखा हुआ है, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या होता है? जो कहा जाता है उसको तो कहते हैं मित्रों क्या? विशेषण कहते हैं। और जिसके बारे में कहा जाए उसको क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। किसके बारे में? तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है, या तो संज्ञा के बारे में बात करेंगे या किसके बारे में बात करेंगे? सर्वनाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो कहा जाएगा उसको विशेषण कहा जाएगा। जो भी कहेंगे वो क्या कहलाता है मित्रों? विशेषण कहलाता है। अब आपके सामने देखें तो यहाँ पर अंग तो कितने हो गए दोस्तों? अंग हो गए हैं 2। और आगे आपके सामने लिखा है कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर, किसमें प्रयोग के आधार पर? वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण होते हैं 2 प्रकार के। वाक्य में प्रयोग के आधार पर भी विशेषण कितने प्रकार के हो गए दोस्तों? 2 प्रकार के रहने वाले हैं। इसमें हम बात करें तो एक तो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर उद्देश्यवाचक, और दूसरा लिखा हुआ है दोस्तों कौन सा? विधेयवाचक विशेषण। तो यहाँ पर वाक्य की बात की जाए तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के हो गए? उद्देश्यवाचक विशेषण और विधेयवाचक विशेषण। अब ये हम विस्तार से जानेंगे कि उद्देश्यवाचक विशेषण कहाँ होता है और विधेयवाचक विशेषण कहाँ पर माना जा सकता है। तो यहाँ पर मित्रों केवल अभी आपको ये जानना है कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दावली आ जाए तो विशेषण के कितने भेद रहने वाले हैं। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होंगे? 2। एक तो जिसको उद्देश्यवाचक विशेषण कहेंगे और दूसरा जिसको विधेयवाचक विशेषण कहने वाले हैं। तो संख्यात्मक 2 प्रश्न हो गए। फिर आगे चलें, विशेषण के मूलतः भेद कितने होते हैं? अगर मूलतः पूछ लिया जाए तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। और कुल भेद कितने होते हैं? तो इसमें रहने वाला उत्तर क्या है? 6 रहने वाला है। अब मूलतः तो सर कौन कौन से हैं और कुल कौन से आते हैं वो सब हम डिटेल से जानेंगे मित्रों। यहाँ पर केवल आप यही धारणा बनाइए कि मूलतः संज्ञा कितने होते, मूलतः विशेषण कितने होते हैं? 4, और कुल कितने होते हैं? 6। अब चलते हैं मित्रों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि विशेषण के मूलतः 4 भेद और कुल कितने हो गए? 6 भेद हो गए।
अब उससे पहले ये जाने देखिए, जो कहा जाएगा, जो कहा जाता है उसको कहते हैं क्या मित्रों? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। और जिसके बारे में कहा जाता है उसको कहते हैं दोस्तों विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। अब पहले तो हम ये जाने कि विशेषण तो कौन सा होता है और विशेष्य कौन सा होता है। फिर से सुन लो, विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में? संज्ञा सर्वनाम के बारे में। तो जिसके बारे में बताया जाएगा उसको क्या कह देंगे दोस्तों? विशेष्य कह देंगे। और जो कहा जाएगा उसको क्या कह देंगे? विशेषण कह देंगे। अब इसी तर्ज पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके सम्मुख लिखा हुआ है मित्रों, क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर आपके सामने लिखा है, एक तो छोटा शब्द लिखा है और आगे लिखा है आदमी। कैसा आदमी है? छोटा आदमी है। कैसा आदमी मित्रों? छोटा आदमी। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहे हैं? आदमी की। और आदमी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा रहने वाला है। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर रहने वाला है। और जातिवाचक संज्ञा के बारे में जो कह रहे हैं, कैसा आदमी है? छोटा आदमी। कैसा आदमी है? होशियार आदमी। कैसा आदमी है? बड़ा आदमी। कैसा आदमी है? यहाँ पर जो भी विशेषता बताई जाएगी वो विशेषण में आएगी। फिर आगे आपके सामने लिखा है ताजा सब्जी। कैसी सब्जी मित्रों? ताजा सब्जी। किसके बारे में बताया जा रहा है? सब्जी के बारे में। कैसी है सब्जी? ताजा। कैसी है सब्जी? बासी सब्जी है। कैसी है सब्जी? पुरानी सब्जी है। कैसी है सब्जी? नई सब्जी है। तो ये विशेषण है और ये विशेष्य रहने वाला है। और विशेषण और विशेष्य से ही हम वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण को दो भागों में बांटेंगे, जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मूलतः तो 4 भेद कौन से हैं और कुल भेद 6 कौन से हैं। एक बार हम भेदों की और थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है। देखिए, गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण मित्रों? गुणवाचक। अब इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, गुस्के, गुस्के पसा, भिन्न व्यक्ति, भिन्न व्यक्ति। अब कोई भिन्न व्यक्ति है जो घुस के फंस गया है, ऐसे हम थोड़ा सा इमेज बना सकते हैं, घुस के फंसा भिन्न व्यक्ति। अब इस ट्रिक के माध्यम से भी हम यहाँ पर प्रमुख विशेषण को पहचान सकते हैं। घुस के फंसा भिन्न व्यक्ति, ये उसकी विशेषता है, ऐसे याद रखो। घुस के फंसा भिन्न व्यक्ति जो उसकी क्या है? विशेषता। अब यहाँ पर इसका तो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। से का मित्रों क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। पे का क्या हो जाएगा दोस्तों? परिमाणवाचक विशेषण। और सा का मित्रों क्या रहने वाला है? सार्वनामिक विशेषण। तो ऐसे हम करना से चले तो ये स्टार्ट वाले जो 4 हैं ये विशेषण के मूलतः भेद होते हैं 4, और ये स्टार्ट वाले हो गए। फिर 2 अन्य भेद और कौन से स्वीकार किए जाते हैं? एक तो भिन्नतावाचक किया जाता है और एक व्यक्तिवाचक विशेषण किया जाता है। भिन्न व्यक्ति तो भिन्नतावाचक और व्यक्तिवाचक। ऐसे हम बात करें तो विशेषण के यहाँ पर 6 प्रारूप हमें देखने को मिलेंगे। 6 प्रारूपों से विशेषण में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मित्रों वापस चलते हैं वहां जहां से हम शुरू हुए थे। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा है विशेषण के कितने अंग होते हैं। अंग कितने होते हैं दोस्तों? 2 अंग होते हैं। अब 2 अंग कौन कौन से होते हैं सर? तो वो जानिए। देखिए अभी एक तो बताया आपको कौन सा? उद्देश्यवाचक, सॉरी 2 अंग होते हैं। एक तो होता है कौन सा? विशेषण। एक तो कौन सा हो गया दोस्तों? विशेषण हो गया। और दूसरा अंग कौन सा होता है? तो दूसरा जो अंग होता है उसको कहते हैं क्या दोस्तों? विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कहा जाता है। मतलब आपको पीछे समझा चुके हैं कि जिसके बारे में जो कहा जाएगा, जिसके बारे में कहा जाए वो तो कहलाता है क्या? विशेष्य कहलाता है। और जिसके बारे में जो कहा जाता है, जो भी कहा जाएगा वो क्या कहलाएगा? विशेषण। जैसे ताजा यहां पर विशेषण है और सब्जी यहां पर विशेष्य है। यहां पर ताजा यहां पर विशेषण है और सब्जी यहां पर क्या है दोस्तों? विशेष्य है। ऐसे अपने विशेषण के 2 अंग होते हैं। कितने अंग हो गए दोस्तों? 2 अंग। और इन 2 अंगों के आधार पर ही वाक्य में प्रयोग के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विशेषण, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के रहने वाले हैं। अब सीधा चलते हैं। देखिए वाक्य में प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के विशेषण कौन से हो सकते हैं? जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, एक तो हो जाएगा कौन सा दोस्तों? उद्देश्यवाचक।
उद्देश्यवाचक विशेषण, विशेषण हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया मित्रों? दूसरा, पहला तो हो गया उद्देश्य और दूसरा हो गया, यहां पर हम बात करें तो विधेयवाचक, विधेयवाचक विशेषण। ऐसे हम प्रयोग करें तो विशेषण के वाक्य में प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, उद्देश्यवाचक और विधेयवाचक। अब मित्रों समझने की कोशिश करेंगे, यहां पर जिस वाक्य में पहले विशेषण आ जाए, पहले कौन सा आ जाए मित्रों? विशेषण। पहले जिस वाक्य में पहले क्या आ जाए? विशेषण आ जाए, और बाद में क्या है? बाद में आ जाए क्या? विशेष्य। और ये हम आपको समझा चुके हैं कि किसको तो विशेष्य कहा जाता है और किसको विशेषण कहते हैं। जो कहा जाएगा वो तो होगा विशेषण, और जिसके बारे में कहा जाएगा वो क्या होगा? विशेष्य। बहुत ही शानदार टॉपिक है मित्रों, यहां पर आराम से समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल समझ में आएगा। अभी पीछे हमने पढ़ा ताजा, और एक शब्द पढ़ा क्या? सब्जी। किसके बारे में बताया जा रहा है? सब्जी के बारे में। क्या बताया जा रहा है? ताजा। अब अगर ये शब्द वाक्य में ऐसे के ऐसे प्रयोग होते हैं, ऐसे के ऐसे प्रयोग होते हैं, तो कौन सा विशेषण होगा? उद्देश्यवाचक। और जिस वाक्य में पहले विशेष्य आ जाए और बाद में विशेषण आ जाए, तो वहां पर वाक्य कौन सा हो जाएगा? विधेयवाचक हो जाएगा। केवल आपको वाक्य के माध्यम से यहां पर समझना है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, तो एक वाक्य के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे मोहन ताजा सब्जी लाया है। मोहन कैसी सब्जी लाया है? तो ताजा। तो देखिए, ताजा पहले लिखा है, बिल्कुल सही, ये विशेषण हो गया। और सब्जी लिखा है बाद में, ये क्या हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा विशेष्य। अगर मान लो ऐसे क्रम से लिखा है तो इस वाक्य में, या ये वाक्य में प्रयोग के आधार पर ये उद्देश्यवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? उद्देश्यवाचक विशेषण वाक्य हो जाएगा। इसमें एक बार फिर से समझें, अगर पहले वाक्य में आ जाए विशेषण, पहले क्या आ जाए दोस्तों? विशेषण आ जाए, और वाक्य में इसके बाद में क्या है? विशेष्य आ जाए, तो वहां पर वाक्य कैसा रहने वाला है? उद्देश्यवाचक विशेषण वाक्य रहने वाला है। अगर इस वाक्य का क्रम बदलकर हम आगे पीछे कर दें, पहले हम लिखते हैं विशेष्य को और बाद में लिखते हैं विशेषण को, तो वहां पर कैसा वाक्य हो जाएगा मित्रों? विधेयवाचक विशेषण वाक्य रहने वाला है। जैसे दूसरा वाक्य लिखते हैं, आपके सामने लिखा है मोहन सब्जी ताजा लाया है। मोहन सब्जी ताजा लाया है। अब मित्रों यहां पर देखिए, आपके सामने वाक्य लिखा है, इस वाक्य में हमने पहले लिखा है क्या? सब्जी। और सब्जी जिसके बारे में हम बता रहे हैं, इसको विशेष्य कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? विशेष्य। और कहा जा रहा है क्या? ताजा। तो इसको कह देंगे मित्रों क्या? विशेषण कह देंगे, विशेषण। तो यहां पर इस वाक्य में विशेषण को लिखा हमने बाद में और विशेष्य को लिखा हमने पहले, तो यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? वाक्य में प्रयोग के आधार पर यहां पर किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर मित्रों हो जाएगा कौन सा? विधेयवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण मित्रों? विधेयवाचक विशेषण। तो ऐसे हम दो वाक्यों के माध्यम से यहां पर उद्देश्यवाचक विशेषण और विधेयवाचक विशेषण को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये बिल्कुल अपने समझ में आने वाले हैं। मित्रों एक बार फिर से सुन लो, जिसके बारे में कहा जाएगा वो तो होता है विशेष्य, और जिसके बारे में जो कहा जाएगा वो होता है विशेषण। और जिस वाक्य में जो कहा जाता है पहले लिखा हुआ आ जाए, अर्थात विशेषण पहले आ जाए और विशेष्य बाद में आ जाए, तो ये वाक्य कैसा रहने वाला है? उद्देश्यवाचक विशेषण वाक्य रहने वाला है। और जिस वाक्य में पहले आ जाए क्या मित्रों? विशेष्य। पहले क्या आ जाए? विशेष्य, और बाद में क्या आ जाए? विशेषण,
तो वो वाक्य कैसे रहने वाला है? वाक्य में प्रयोग के आधार पर विधेयवाचक विशेषण वाक्य रहने वाला है। तो ऐसे वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्यवाचक विशेषण और विधेयवाचक विशेषण। ऐसे करने से इनको हमें जान सकते हैं। और इसके बाद में हम आगे चले तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं मित्रों? 6 भेद। इसमें 1 नंबर पर पढ़ा हमने कौन सा? गुणवाचक। 2 नंबर पर पढ़ा कौन सा? संख्यावाचक। 3 नंबर पर कौन सा पढ़ा हमने? 3 नंबर पर परिमाणवाचक। 4 नंबर पर कौन सा पढ़ा हमने मित्रों? 4 नंबर पर पढ़ा है सार्वनामिक। क्या पढ़ा है? सार्वनामिक। और इसी क्रम में हम चलेंगे तो आगे 5 नंबर पर कौन सा पढ़ा हमने? भिन्नतावाचक। और 6 नंबर पर पढ़ा हमने कौन सा दोस्तों? व्यक्तिवाचक। ऐसे कुल विशेषण कितने हो गए? 6 हो गए। आज केवल विशेषण की हमें यहां पर हम सामान्य जानकारी पढ़ने वाले हैं। देखो मित्रों, कहीं पर भी कोई शब्द आ जाए और उसका उत्तर मिल जाए कैसा, कैसी और कैसे। अगर मान लो इन 3 शब्दों से कोई हमें उत्तर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है मित्रों? उत्तर। तो इस उत्तर में विशेषण कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण रहने वाला है। ऐसे इन 3 शब्दों के माध्यम से हम गुणवाचक विशेषण तक पहुंच सकते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है होशियार बालक। अब बताओ कैसा बालक है? होशियार है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया है। ऐसे ही गंदी बस्ती। कैसी बस्ती है? गंदी बस्ती। तो ये गंदी बस्ती है, गुणवाचक विशेषण है। अच्छे लोग। कैसे लोग? अच्छे लोग। तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। और मित्रों यहां पर हम बात करें, 2 विशेषण ऐसे हैं जहां पर हम कितना, कितनी और कितने इन शब्दों के माध्यम से हम प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे मित्रों? प्रश्न करेंगे। और प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें मित्रों कितने विशेषण होंगे? 2। एक तो कौन सा हो गया? परिमाणवाचक। और एक कौन सा हो गया? संख्यावाचक। अब ये तो आप समझते ही हैं, संख्या को प्रकट करेगा वो संख्यावाचक में जाएगा और मात्रा को प्रकट करेगा वो परिमाणवाचक में जाएगा। जैसे मोहन के पास 1 दर्जन पेन है। कितने दर्जन मित्रों? 1 दर्जन। और 1 दर्जन को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो ये संख्या हो गया। 1 दर्जन पेन है। कितने पेन हैं? 1 दर्जन। तो यहां पर किस में आ जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाला है। और मित्रों कहा जाए कि यहां पर 1 लीटर दूध लाया है। मोहन कितना दूध लाया है? कितना दूध? 1 लीटर। तो ये किस में जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण में जाने वाला है। कितना, कितनी, कितने शब्दों से हम प्रश्न करेंगे, जो उत्तर हमें प्राप्त होगा उसमें एक संख्यावाचक और कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा? कोई सर्वनाम शब्द होगा, जैसे वह है। इसके बाद में लिखा है पुस्तक मेरी है। वह पुस्तक किसकी है? मेरी। तो यहां पर देखिए ये वह शब्द क्या सर्वनाम आ गया है? बिल्कुल आ गया है सर। सर्वनाम के ठीक बाद में क्या लिखा है? पुस्तक। और ये क्या है? संकेत रहने वाला है। तो यहां पर सार्वनामिक विशेषण मान लिया जाता है। मित्रों शॉर्ट है कैसा, कैसी, कैसे गुणवाचक विशेषण प्राप्त होता है और एक व्यक्तिवाचक भी होगा जो आगे पढ़ेंगे। कितना, कितने, कितनों से परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण होता है और भिन्नतावाचक विशेषण भी आता है। भारत का प्रत्येक नागरिक ईमानदार है। प्रत्येक, हर एक, अनेक ऐसे शब्द आ जाएंगे तो भिन्नतावाचक विशेषण में जाएगा। और व्यक्तिवाचक विशेषण कहां रहेगा? जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे मान लो राजस्थान है और राजस्थान एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम क्या जोड़ देंगे? ई। तो शब्द क्या बन गया मित्रों? राजस्थानी। और राजस्थानी के आगे हम लगा दें लोग। कैसे लोग हैं? राजस्थानी लोग हैं। ऐसे हम प्रयोग करें बीकानेरी रसगुल्ले। कैसे रसगुल्ले हैं? बीकानेरी। तो कैसा, कैसे, कैसे से गुणवाचक विशेषण भी प्राप्त होता है और व्यक्ति विशेष से बनने वाला शब्द किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण में जाने वाला है। अब मित्रों आज की क्लास में आपको केवल ये प्रारूप ही बताया गया है कि कहां पर गुणवाचक कितने भेद होते हैं? 6। और कहां गुणवाचक और कहां होगा परिमाण और संख्या, और कहां होगा सार्वनामिक, कहां होगा
भिन्नतावाचक, और कहाँ हो सकता है व्यक्तिवाचक। ये हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास जो आएगी उसमें सभी 6 वेदों को हम विस्तार से जानेंगे मित्रों। आज छोटी सी क्लास के साथ फिर से आपसे रूबरू हुए हैं। ये छोटी क्लास है लेकिन बड़ी दमदार क्लास है। इसको शानदार तरीके से आप देखेंगे तो आराम से आपके छोटे छोटे शब्द स्पष्ट होने वाले हैं। इसमें गागर में सागर भर दिया गया है। इसको आराम से आप समझेंगे तो इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो विशेषण का पूरा प्रारूप समझ में आने वाला है, और आगे की जो क्लास होगी उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मित्रों, आपको यही कहेंगे हम तो कि आप लोगों को मान लो वीडियो उपलब्ध हो रहा है तो उसको 2-3 बार जरूर देखिए। अगर आप बार बार देखेंगे, अभ्यास करेंगे तो ही वो चीज आने वाली है समझ में। एक दिन के दूध पीने से कोई पहलवान नहीं बनता है, और एक दिन के पढ़ने से कोई विद्वान भी नहीं बनता है। तो वही बात शाश्वत सत्य है कि आप बार बार अभ्यास करेंगे तब ये अपने समझ में आने वाले हैं। मित्रों, इस व्याकरण के पीछे कितनी मेहनत मैंने की है वो तो मैं ही जानता हूं। आप लोग अब ये न सोचें कि सर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। बार बार अभ्यास करेंगे तब समझ में आएगा भी, उंगलियों पर हो जाएंगे, लेकिन अभ्यास जरूरी है। देखो मित्रों, मेहनत आप ही लोगों को करनी है। केवल हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप ऐसे कीजिए, और जैसे जैसे आप करते हुए चलेंगे तो आप व्याकरण में बिल्कुल महारथी बनने वाले हो, एक मिसाल कायम करने वाले हो। लेकिन आप शानदार तरीके से इनको देखिए और मनन कीजिए। मनन करेंगे, समझेंगे तो ये याद होने वाले हैं, रटने से नहीं होंगे। रटोगे तो रटने से ज्ञान नहीं आने वाला। ज्ञान आता है मित्रों समझने से, और समझेंगे तो ये हमें विशेषण शब्द समझ में आने वाले हैं। ठीक है मित्रों, ज्यादा आप सोचोगे कि बहुत बकवास करने लग गए सर, ठीक है, ज्यादा बोलेंगे नहीं, बस इतना ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको अभ्यास के साथ में जोड़िए, और अभ्यास के साथ में जोड़ेंगे तो आपको याद होने वाला है। ठीक है मित्रों, ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, इतना ही बोलेंगे कि आप अपने जगह पर आप सर्दी का भी ध्यान रखिए, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मस्त रहकर आप अध्ययन कीजिए। आप लोगों को घर बैठे आपको बढ़िया कंटेंट देंगे, ये हमारा दावा है। ठीक है मित्रों, ये सभी में आपको कारगर सिद्ध होने वाला है। चाहे आरएस की एग्जाम हो, चाहे आपका शिक्षक का एग्जाम है, चाहे आपका एसएससी का है, या पटवार की एग्जाम आने वाली है उसके लिए है, सभी के लिए उसी आधार बनाकर पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। विश्वास कीजिए, भरोसा करके चलेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, और भरोसा नहीं करेंगे तो फिर देखो वो आप अपने ऊपर रखते हैं कि कैसे क्या तैयारी करने वाले हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।